आए हुए सारी ख्रिस्ताची मंडळी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह प्रभु की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आराधना में स्वागत करता है। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर रहना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया में और कोई नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया जैसा एफेसियों की पत्र उसकी पहला अध्याय तीसरा वचन में लिखा गया है, उस तरह से परमेश्वर जिन जिन को पहले से, जगत निर्माण होने से पहले से परमेश्वर ने जिन जिन को इस कलीसिया में रहने के लिए नियुक्त किया है, पहले से योजना बनाए थे पहले परमेश्वर ने, उस अनुसार परमेश्वर अपनी कलीसिया में उन आत्माओं को परमेश्वर निर्माण किया हुआ वैसे परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए हम सबको ये महसूस करना जरूरी है। ये महसूस ऐसा करेंगे, हम जो है परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया गया है। हम माँ के गर्भ में निर्माण होने से पहले परमेश्वर ने हमको उनकी कलीसिया में रहने की एक सदस्य पहले से योजना बनाई थी। परमेश्वर ने उस परमेश्वर के नियम के अनुसार, उस परमेश्वर के योजना के मुताबिक हमको यहाँ आज परमेश्वर ने यहाँ परमेश्वर की कलीसिया में हमको इकट्ठा किया है। हमको रहने के लिए परमेश्वर ने जगह बनाया है। तो परमेश्वर की योजना पूरा हो गया है हमारे लिए। अब हमारा जवाबदारी है कि हम परमेश्वर की कलीसिया में जोड़ा गया है, हम भी एक सदस्य है। तो मेरा क्या कर्तव्य होता है, मेरा क्या काम होता है? What is the responsibility in the congregation, a part of my activities? हमको जो परमेश्वर की कलीसिया में रहकर हमको क्या काम करना जरूरी है और परमेश्वर का नियम किया हुआ उसका अनुसार। आइए हम प्रभु के वचन में ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को ये वचन के जरिए परखने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरित करता है। परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को जब तक प्रेरित नहीं करेंगे, द होली स्पिरिट एनकरेजमेंट, पवित्र आत्मा का उत्तेजित जब तक हमको नहीं करते हैं, हम कोई परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। प्रियजनों, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का कैसे हमको उत्तेजित करेगा, ये बातों को हमको ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर की आराधना में हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने आराधना में ये पढ़ा है कि ये भजन संहिता 35वां भजन संहिता में हम लोगों ने परमेश्वर का वचन ध्यान किया। हेलो, सरी ने इनका थोड़ा सा, हेलो 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 हेलो, ओके। पवित्र बाइबल में से भजन संहिता, उसका 35वां भजन संहिता, पहला वचन हम लोगों ने ध्यान किया है। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तू भी युद्ध कर। एक विषय को लेके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में एक उद्देश्य है। किसके लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकते हैं, उस समय हमको एक मुद्दा लेके
एक विषय को, एक सब्जेक्ट को लेकर प्रार्थना करना वो सभी का स्वाभाविक है। यीशु मसीह प्रभु उसने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया। ये पवित्र बाइबल हमें बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने चेलों को उनकी पूछने पर, उनकी मांगने पर प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना सिखाया। चेलों ने आके, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में है, शुरुआत से है। पवित्र बाइबल की पढ़ने की जो उनको आदत है, उनको ये ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए कि आप मत्ती की किताब भी बताओ, अध्याय भी बताओ, रेफरेंस भी बताओ, तब जाके हम देखेंगे। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसके बारे में हमको तुरंत मालूम पड़ना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय बोलेंगे तो वो कहाँ से शुरू करते हैं प्रार्थना, क्योंकि हम उस तरह का विद्यार्थी है। हम द टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स, बाइबल स्टूडेंट्स, वी ऑल आर बिलीवर्स, वर्शिपर्स। आराधना करने वाले जो होते हैं वो पवित्र बाइबल का अध्ययन बराबर करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं। पढ़ना नहीं आते तो सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। और सुनने के समय हमको वचन ये बताता है, जब आप सुनते हैं तो आप वो जो सुना हुआ वचन है आपके हृदय में कार्य करता है, वो है विश्वास में लेके आते हैं आप। इस तरह का अनुभव हम लोगों को रहना जरूरी है, नहीं तो हम परमेश्वर से कोई संगति का मेल मिलाप, उस अनुभव हमारे अंदर नहीं आता। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को उस समय तक देखा कि ये मांगता है कि नहीं मांगता, ये जानकारी करने के लिए पूछता है कि नहीं पूछते, क्योंकि ये आया है, पेत्रस आया है मच्छी पकड़ते उस अनुभव में से। है यहूदी, है परमेश्वर के संगति के लोग हैं, परमेश्वर के करार बनाया हुआ, परमेश्वर के वाचा के अंदर, परमेश्वर की योजना के अंदर के लोग हैं। यीशु मसीह प्रभु आके अपने चेलों को बनाया, चेलों को 12 चेलों को उसने तय किया है, और उनके बपतिस्मा के बाद में उसने सेवा शुरुआत किया है, परमेश्वर के राज्य के संदेश शुरुआत किया है। उस समय ध्यान देना, जिस समय यीशु मसीह प्रभु सुसमाचार प्रचार करने की, जिस समय यीशु मसीह प्रभु सेवा शुरुआत किया है इस दुनिया में, उसके पहले से भी सेवा होती थी। परमेश्वर की सेवा उसके पहले से भी, यीशु मसीह प्रभु और उनके चेलों के साथ में जो सेवा, परमेश्वर की सेवा शुरू किया था, उसके पहले भी ये सेवा शुरू था, ये सेवा चालू था। पर वो सेवा कौन कौन करते थे कि परमेश्वर के सेवकों के जरिए, जैसा अब्राहम, इसहाक, याकूबों के जरिए, और भविष्यवक्ताओं के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए, इस तरह से परमेश्वर ये सेवा जारी रखा था, कंटिन्यू रखा था। उसके बाद जो है, जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आया। हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। गलतियों की किताब में हम निकालते हैं 4 अध्याय, गलतियों की किताब 4 अध्याय, गलतियों की किताब का 4 अध्याय का 4 वचन जोर से पढ़ते हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। और अगर तुम पढ़ने को वॉइस रीड इट लाउडली। परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इस दुनिया में परमेश्वर ने इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। 4 वचन वहां फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। गलतियों की किताब 4 अध्याय का ये 4 वचन, 4
उसके समय पूरा हुआ इस बारे में बताते हैं। हम क्या सुनते हैं प्रियजनों, क्या लिखा गया है पवित्र बाइबल में, हम क्या ये पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, क्या पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन ये वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब समय को पूरा होने तक परमेश्वर ने रुका है अपने पुत्र यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में भेजने के लिए। क्या समय को पूरा होना था कि आदम से लेके हर कोई पीढ़ी के लोग जो है परमेश्वर के बारे में पहले ये मालूम करना चाहिए कि इस सारी सृष्टि के निर्माण किया हुआ कोई परमेश्वर है, और उस परमेश्वर इस जगत के अंदर कैसे पहचान हुआ, लोग कैसे परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर अपने आप को लोगों को कैसे अपने पहचान दिया है। ये सारी बातों को परमेश्वर ने लोगों को उनकी तरीका से बताया है, और वो सारे काम परमेश्वर करने के लिए समय बीत गया है। और जब समय बीत गया, गलतियों की किताब में परमेश्वर ये बात करते हैं। गलती जो है वो एक हिंदी भाषा में देखेंगे तो गलती बोलेंगे तो रॉन्ग होता है, गलत, लेकिन वो एक देश का नाम है, और वो देश का नाम, उस देश के अंदर एक कलीसिया है, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। उस कलीसिया उस देश की कलीसिया है। इसलिए गलतियों की किताब गलतियों के लिए लिखा है। हमारे हिंदुस्तान के लिए भी लिखा है पवित्र बाइबल में। हाथ उठा के धन्यवाद देते परमेश्वर। एस्तेर के किताब में हिंदुस्तान के लिए ये संदेश परमेश्वर ने दिया है। कोई नहीं बोल सकता है कि हिंदुस्तान के लिए परमेश्वर ने संदेश नहीं दिया। और परमेश्वर के संदेश सारी जगत के लिए दिया है, सारी सृष्टि के लिए परमेश्वर ने जगत के लिए संदेश दिया है। और पर्टिकुलरली खास विशेष करके भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में रिकॉर्ड बना के रखा है कि हमारे लिए जाके हिंदुस्तान को बताओ। हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम करना ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को भी कल्याण होना चाहिए, उनका भी उद्धार होना चाहिए, उनको भी परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। ये सारी बात जो है एस्तेर की किताब में लिखवा के परमेश्वर ने रखा है। इसलिए गलतियों की जो गलती देशियों के लिए जो संदेश है, वो गलतियों को ये मालूम करना चाहिए कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के कार्य, तुम्हारा जीवन में कैसा काम होगा, तुमको कैसे परमेश्वर का अंदर अनुभव करना चाहिए, परमेश्वर में कैसे बन के रहना चाहिए आपको। जिस तरह से आप परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में पहुंचने के लिए आपको परमेश्वर का मकसद जो है, परमेश्वर के मकसद आपको समझना चाहिए। इसलिए ये बात बताते हैं, जब समय पूरा हुआ, उसके पहले के समय में परमेश्वर ने अपनी योजना के मुताबिक काम करता हुआ आया है। जब परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में आया है, यीशु मसीह प्रभु के नाम से आया है, यीशु प्रभु परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखाई दिया, और उस समय यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आया। गलतियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन ये बताता है कि यीशु मसीह प्रभु कब आया इस दुनिया में, जब परमेश्वर की योजना के मुताबिक समय पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में भेजा। फिर दुनिया में यीशु मसीह प्रभु आने के बाद लोगों को परमेश्वर का प्यार सिखाया। व्हाट इज द लव ऑफ गॉड, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की राज्य क्या होती है, व्हाट इज द एटर्नल ऑफ लाइफ ऑफ हेवन, परमेश्वर के अनंत काल का जीवन क्या होता है, और आत्मा का नाश से बचना क्या होता है, और नरक में जाने से कैसे छुटकारा मिलता है, पाप की क्षमा कैसा होता है, तुम पवित्र कैसे बन सकता है, और परमेश्वर के मेल मिलाप तुम्हारे अंदर कैसा होएंगे, परमेश्वर की संगति आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातों का परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु के नाम से इस दुनिया में आके मनुष्यों को, लोगों को बताया है। और उस समय
यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को वहां तक रुका है, नहीं बताया है कि अपने ही चेलों को पहले बताना चाहिए था कैसे तुमको प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ आज की संदेश में हम देखते हैं भजन संहिता 35वां भजन संहिता Psalm 35 वर्स 1 क्या बताता है? हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। ये इनकी जो समस्या है, इनकी जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आके सारी समस्या या तो प्रॉब्लम्स, दिक्कत की बात जो है, जो इनको करना चाहिए। ये नीचे क्या लिखा है हेडिंग में, 35वां भजन संहिता का हेडिंग में लिखा है, वो शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना, और उसके नीचे लिखा दाऊद का भजन। ये दाऊद का भजन है, द प्रेयर ऑफ डेविड। ये उसने प्रार्थना किया है हमारे लिए। एक वो जो है एक पैटर्न है हमारे लिए, एक नमूना है। उस तरह से वो प्रार्थना किया है जिस तरह से हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रियजनों, इनकी ये जो दावीद है यहाँ, एक यरूशलेम देश का राजा है। कितनावा राजा है कलीसिया को मालूम रहना चाहिए। दूसरा बादशाह था। पहला बादशाह का नाम राजा साउल थे। राजा साउल के पहले कैसे पालस्तीना देश, यूनाइटेड किंगडम हुआ करते थे। सारी 12 घराना जो है, 12 जनरेशंस अलग अलग ना होते हुए, एकत्रित होते हुए एक साथ में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के नियम में जीने के लिए दुनिया को एक गवाही दिखाना चाहिए, दुनिया के लोगों के एक नमूना बन के रहना चाहिए। इस तरह का गवाही जो है परमेश्वर ने यूनाइटेड किंगडम बना के रखा है। उसके अंदर परमेश्वर का एल्डर्स को रखा है, समाज को चलाने के लिए, समाज के अंदर कमी घटी, समाज के अंदर सारी व्यवस्था देखभाल करने वाला, द एल्डर्स ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन। हमको क्या लगता है, क्या राजा दावीद से पहले राजा साउल था? राजा साउल से पहले क्या था? कोई नियम नहीं था? हाँ, नियम है, परमेश्वर का नियम है। ये परमेश्वर का नियम कैसे इस पालस्तीना देश में आया करते थे? परमेश्वर भविष्यवक्तों के जरिए परमेश्वर का नियम भेजा करते थे। उनकी परमेश्वर से करार किया हुआ, परमेश्वर से वाचा बनाया हुआ, अब्राहम और इसहाक, याकूब, उनकी घराना, 12 घराने के लोगों के जरिए, और उस 12 घराने के लोगों के जरिए लाखों लोगों के परिवार के बीच में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार देश के अंदर लोग जीने की तरीका बना के रखना चाहिए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए परमेश्वर नियम बनाया है, परमेश्वर ने एक उनकी आज्ञा दिया है लोगों को। परमेश्वर जैसा देता है वैसे लोगों की जीने की तौर तरीका रहना चाहिए। ये परमेश्वर की मकसद है। लोग अपने अपने तरीका से नहीं जिएंगे, क्योंकि लोग गलत कर सकते हैं। लोगों के अंदर जो ज्ञानी मानते हैं वो भी गलत हो सकता है। लोगों के अंदर जो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ या तो अच्छा संस्कार के लोग होते हैं वो भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है। गलत इसलिए कर सकते हैं, वो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग। मैन इज डस्ट, धूल है, मिट्टी है, कभी भी बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य के हृदय में रखा है, एक दिया जैसा जला के रखते हैं। दावीद इसलिए प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन मेरे पांवों के लिए एक दिया है और मेरे मार्ग के लिए वो अच्छा हमको दिखाने जैसा एक लाइट है तेरे वचन। और वचन परमेश्वर है और परमेश्वर की आत्मा है।
परमेश्वर कोई ह्यूमन जैसा नहीं है, भौतिक रूप से परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज होली स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22, 23, 24 वचन में यीशु मसीह प्रभु बताया परमेश्वर कौन है लोगों को मालूम नहीं है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में यीशु मसीह प्रभु बताता है मनुष्य के पुत्र के बिना किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा और कोई नहीं जानता है परमेश्वर क्या है। इसलिए परमेश्वर को स्वयं मनुष्य के पुत्र बनकर इस दुनिया में आके परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के कार्य क्या होता है, परमेश्वर का उनकी महिमा क्या होता है, वो हमारे लिए क्या बनाया है, इसलिए सारी बातें यीशु मसीह प्रभु की ओर से इस दुनिया में बताया गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये सारी बातों के लिए। इसलिए ये अभी ये 35वां भजन संहिता के अंदर हम लेसन सीखते हैं। भजन संहिता 35वां भजन संहिता 1 से 14 वचन तक, ये आज के रविवार की आराधना में, आज 9 तारीख है फरवरी महीने का 2025वां साल में, द डेट ऑफ 9 February 2025, on the Sunday worship, the message of God, we reading and we preaching about the prayer. प्रार्थना वो इंसान करते हैं जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, who having the faith with God, जिसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, जिस मनुष्य ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, वो मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। दावीद राजा है, पालस्तीन देश का राजा था। इनके पहले राजा शाऊल भी शासन किया था 40 साल। पवित्र बाइबल हमको एविडेंस बताता है। राजा शाऊल के पहले भी यरूशलेम देश में परमेश्वर के नियम के अनुसार उस देश के अंदर क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है, देखने के लिए परमेश्वर ने एल्डर्स को रखा था, पुरनियों को परमेश्वर ने रखा था। उनकी जवाबदारी है लोगों में, समाज में, परिवारों में, माता पिता में, पति पत्नी में क्या सही चल रहा है परमेश्वर का आज्ञा के मुताबिक, क्या गलत चल रहा है देखने के लिए, वो सारी बातें फिर परमेश्वर के पास लाने के लिए इस तरह का व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया। हम सबको ये बातें मालूम है पवित्र बाइबल पढ़ने से। एल्डर्स ऑफ द सोसाइटीज, they ruled, and after the king Saul became a king of Palestine United country, और उसके बाद सेकंड किंग दावीद जो है वो जब सिंहासन के परमेश्वर के नियम के अनुसार परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद सारी व्यवस्था के अंदर जो कमी घटी है वो प्रभु के पास लेके आके प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, तुमको क्या रहने चाहिए, हमको क्या रहने चाहिए, तुम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तुम्हारा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है, तेरा क्या सही है, मेरा क्या सही है, जिसके लिए आप लड़ते हैं मेरे से। और से ये लड़ने वाला जितने भी हैं राजा दावीद से लड़ते हैं। राजा दावीद धर्मशास्त्र के मुताबिक परमेश्वर के नियम के अनुसार उनके सिंहासन के ऊपर बैठकर देश की सत्ता चलाने के लिए प्रयास करना जरूरी है, ऐसा उनकी मकसद है। हर राजा को उसी तरह से रहना चाहिए। और यहाँ ये बात प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 35वां उसकी पहला वचन में दूसरा भाग ये पढ़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। कि हम कुछ नहीं करेंगे, I don't want to fight with them because of you are in front of us. We follow your commandments. We have great hope with you that you can counseling all these problems. ये सारी जो दिक्कतें बातें जो है आप सही ढंग से चलाएंगे, इसलिए हमारा ऐसा आशा है कि आप इसको सही ढंग से करो। प्रियजनों, हम क्या करते हैं, हमारा गुरुओं पिता ने परमेश्वर के पास लेके आया मुकदमा। हमारी जो सब्जेक्ट है, हमारे जीवन में समस्या रहता है, हमारे परिवार के अंदर समस्या रहते हैं,
बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स रहते हैं, सारी बातों की सुलझाव हम खुद करेंगे क्या? कौन करना चाहिए? हमारे पुरखों ने क्या किया? परमेश्वर के पास लेके आते हैं मुकदमा, ये सब्जेक्ट जो है, ये फाइल प्रभु के पास लाके बोलते हैं यदि हम सही है परमेश्वर पिता, मेरे साथ में तू भी लड़। दूसरा वचन में ये बताता है, टाल और भाला लेकर मेरे सहायता करने को तू खड़ा हो जा। ये टाल और ये जो ये हथियारों की जब बात करते हैं, परमेश्वर का नियम ही एक हथियार है हमारे लिए। इस बात का इब्रानियों की किताब में जाके परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से कलीसिया को खुलासा किया है, क्लैरिटी ये दिया है कि परमेश्वर पिता तेरे वचन जो है हमारे लिए दोधारी तलवार है। इस तरह से तूने हम लोगों को न्याय करता है। यहाँ जो बातें करता है वो राजा है, वो राजा जो है सेना बनाता है, सेना का जो है तीर चलाना सिखाते हैं, निशानाबाज बनाते हैं, और भाला जो है, ढाल जो है, रथ जो है, घोड़ा जो है, ये सारी बातों की व्यवस्था बना के फिर दुश्मन को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के शासन देश के अंदर रहना चाहिए। प्रियजनों, इस बात को लेके वो प्रार्थना करते हैं, और जब हम उस वचन पढ़ते पढ़ते हम 7वें वचन में जब आते हैं, 7वें वचन क्या लिखा है? क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। There is any reason? There is no any reason. अकारण, बिना कोई मतलब के, बिना कोई गलती मेरे ऊपर रहते, हम तो परमेश्वर के नियम के अनुसार, देश के अंदर कानून के अनुसार हम राजगद्दी में एक राजा का काम करते हैं, निभाते हैं। हालांकि मैं परमेश्वर का आराधित हूँ, मैं आराधना करने वाला, आई एम आल्सो वन ऑफ द वर्शिपर, आई एम आल्सो वन ऑफ द बिलीवर ऑफ गॉड, आई एम आल्सो वन ऑफ द डिवोशनल पर्सन इन फ्रंट ऑफ गॉड। वी हैव इन द वेरी God's covenant in front of us, all of us. एक कलीसिया के सामने परमेश्वर की एक व्यवस्था है। इसलिए मैंने वचन के, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए 7 वचन में उनकी खुद की जो हालत को परमेश्वर के सामने रखते हैं। तू देखो, ये कारण है कि नहीं? इज देयर एनी रीजन? अकारण मेरे ऊपर आते हैं, मैं घुटना टेकता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, उनको अच्छा नहीं लगता है। और क्या मेरे ऊपर आरोप लगाता? 8वें वचन में, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े, और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वो आप ही फंसे, और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा उसमें। क्या परमेश्वर के आराधना करने वाला किसी की नुकसान होना, किसी के नाश होना चाहते हैं क्या? ये बात जब हम प्रश्न करते हैं, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के विश्वासियों को ये रहना चाहिए, हम बदला लेने को नहीं जाएंगे, हम किसी के ऊपर बदला लेंगे नहीं। उसने यदि हमारे लिए खड्डा खोदते हैं, उस गड्ढे में वो खुद ही गिरेंगे। जब उनके लिए भी एक बचाव का परमेश्वर का सहारा है, वो खुद विश्वास नहीं करते हैं, वो खुद ही परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। प्रियजनों, इससे हम क्या सीखते हैं? से हमको भी हमारी विश्वास के जीवन में, धार्मिक जीवन में, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, क्या भरोसा करते हैं? हम परमेश्वर के योजना के मुताबिक हम निर्दोष की जिंदगी हम बिताएं परमेश्वर के सामने, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमको हमारे से लेखा लेने वाले हैं। एक दिन हमको इस शरीर में इस शरीर से छोड़ के जब बाहर निकलेंगे, हम परमेश्वर की महिमादायक देह से भरा जाएंगे, सजाए जाएंगे। परमेश्वर के महिमा के सिंहासन के जब सामने हम खड़ा रहेंगे, क्या परमेश्वर की योजना हमारे लिए प्रभु के आराधना में, परमेश्वर के सामने हम किस रीति से हम खड़ा रहेंगे, ये बातों की हम ध्यान देते हैं। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, एक दिन हमको इस शरीर छोड़ना है, एक दिन हमको परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में जाने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं
नरक या अनंत काल का जीवन, स्वर्ग। हम मरने के बाद में हमारी आत्मा क्या परमेश्वर के सामने खड़ा रह के हम निर्दोष साबित कर सकते हैं? प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु के वचन हमें ये सिखाता है, एक दिन हमको भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रह के हमको लेखा देना होगा, हिसाब देना होगा कि हमने किस तरह से परमेश्वर के सामने निर्दोष जिंदगी हमने जिया है। इसलिए यहाँ मुकदमा की बात करते हैं प्रभु के दास, और वो राजा जो है वो भविष्यवक्ता भी है परमेश्वर के, वो दास भी है, सेवक भी है, लोगों की सेवा करने वाला भी है। इसलिए जो भी समस्या आता है वो प्रभु के सामने रखते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, रखने दीजिए, गलत नहीं है। वो अपनी मर्जी से अपने इरादा पूरा करने के लिए बात नहीं करते हैं, प्रभु के सामने लेके आते हैं और ये बोलते हैं उनकी जो मेरे लिए मेरे विरुद्ध में जो किया हुआ घात की काम है उसका मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के हाथ में छोड़ दूंगा, परमेश्वर स्वयं ही वो न्याय करेगा। ऐसा प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए 7वें वचन में लिखा है वो किए हुए उनके अपराध के लिए वो खुद ही वो जवाब देंगे, वो खुद ही परमेश्वर का वो परमेश्वर के आराधना में या परमेश्वर के क्या बोलते हैं वो महिमा का सिंहासन के सामने वो खड़ा रह के परमेश्वर को खुद ही जवाब देंगे, वो परमेश्वर ही उसका निर्णय ले। देखो कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा परमेश्वर का ऊपर भरोसा है उस मनुष्य का। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ऐसा स्वभाव परमेश्वर हम सबको दे, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह प्रभु के नाम के उद्धारकर्ता जो है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये सच्चाई बादशाह लोगों के जरिए हम लोग ने सीख रहे हैं वचन में। कोई सर्वसाधारण मनुष्य नहीं है, इनके पिताजी इनकी बाप दादों के जरिए लगभग पवित्र बाइबल का अंदाजा जो है, लगभग दावीद राजा जब जिंदा था उनके पहले जो है 4000 साल पहले का परमेश्वर का दिया हुआ वाचा है। द कवेनेंट ऑफ गॉड, द कवेनेंट हैज मेड बाय गॉड विथ अब्राहम। परमेश्वर ने अपने वाचा अब्राहम के जरिए जब बनाए परमेश्वर ने, तो जब परमेश्वर की वाचा बनी थी उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में 15 अध्याय में दोनों की जगह में लिखा है। तो इसलिए हम कंपेयर करके कभी भी प्रभु के वचन सिखाते हैं। हम प्रभु के वचन इसमें ऐसा सीखते हैं, उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय, उत्पत्ति के किताब 15 अध्याय, दोनों में परमेश्वर ने वो अब्राहम से वाचा बांधी, जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारी कोख के अंदर से निकला हुआ वो जो संतान है, वारस है, उसको उस वारस नाम का तुम्हारे परिवार का जो परिवार का दिया यानी कि हमारा परिवार का जो आगे बढ़ने वाली, परिवार को आगे बढ़ने वाली घराना मतलब है कि जनरेशन टू जनरेशन, जब तक परमेश्वर है, जब तक सृष्टि है, तब तक परमेश्वर ने रचना किया हुआ वो जो परिवार है, परमेश्वर ने निर्माण किया हुआ जो घराना है, उसकी दिया कभी नहीं बुझेगी। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद। ऐसा परमेश्वर ने वाचा बांधी। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम का बेटा सोलोमन से भी बोलते हैं, तुम्हारा घर का दिया कभी बुझने नहीं देंगे हम। प्रभु को धन्यवाद। हम बुझने नहीं देते, क्योंकि मैंने जो भी वादा किया है, जो भी उद्धार का योजना बनाई थी, हम उस योजना हम पूरा करता ही रहेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जब एक बार निर्माण करता है, परमेश्वर एक बार वो बुनियाद डालता है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है। The God has made it. कुछ समय ऐसा था कि यशायाह भी जाके परमेश्वर से
गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर पिता ये क्या है कि कभी हम तेरे सेवा करते हैं, हमारे सामने इस तरह का आड़ी अड़चन पैदा होता है। जब एलिया सेवा करते थे, उनको मारने के लिए यजेबेल निकली थी। एलीशा सेवा करते थे, कई आड़ी अड़चन उनकी सेवा में बीच में आते थे। और कुछ सेवक लोग ने तेरे सेवा करते हैं। प्रेरितों का किताब 12 अध्याय में याकूब को जब हम देखते हैं, यूहन्ना का बड़ा भाई, प्रेरितों का किताब नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक प्रभु यीशु मसीह का प्रियालु चेला यूहन्ना का बड़ा भाई याकूब को वहां गर्दन काट देते हैं हेरोद राजा। ये सारी बातों को जब सोचते हैं कि विश्वासी घबरा जाने चाहिए, अरे परमेश्वर की सेवा करेंगे तो मारेंगे, गर्दन काट देंगे, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का भी गर्दन काट दिया है। लिखा है कुल्हाड़ से उसको काट दे, कुल्हाड़ यानी कि वो जो झाड़ को काटते। ये सारी बातों को लेके यशायाह एक बार जाके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर पिता व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन योर मिनिस्ट्री, तेरे सेवकाई में क्या चल रहा है प्रभु, कैसे सेवा करेंगे हम। परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना किया। हम लोगों के हृदय में भी कभी कभी ऐसा भावना पैदा होता है, ऐसा सोच आ जाता है कि कैसे हम प्रभु का सेवा, तेरे आज्ञाओं में हम कैसे जिएंगे, तेरे धार्मिकता को हम कैसे लोगों में प्रकट करेंगे। यदि हम प्रकट करते हैं इस तरह का मुसीबत आता है, कैसे क्या करेंगे। परमेश्वर ने यशायाह को वचन दिया है कि यदि मेरे विरुद्ध में कोई भी हत्यारा यदि खड़ा हो जाता है, वो हत्यारा वो चीख नहीं पाएंगे, ये बात याद रखो बोला परमेश्वर। प्रभु को धन्यवाद देते। कोई भी हथियार, चाहे वो भाला हो, चाहे वो कुल्हाड़ हो, चाहे वो तीर हो, चाहे कोई केमिकल का बम हो, परमेश्वर स्वयं अपने सेवकों को ये भरोसा दिलाते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी अगर हथियार, चाहे वो केमिकलाइज बम हो, चाहे वो लोहे का हो, चाहे कोई किसी तरह का भी ऐसे हथियार तुमको काम ना करने के लिए, तुमको घबराने के लिए, तुमको मिटाने के लिए या मेरे विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, वो ठीक नहीं पाएंगे। पहली ये बात विश्वास करो बोले, इतना विश्वास हमको बहुत हो गया। प्रभु को धन्यवाद हो, हम ये विश्वास करते हैं। और संत पौलुस के जरिए पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या बात करते हैं कि दुनिया के अंदर जो है, दुनिया के अंदर की जो ताकत है, उस ताकत के जैसा नहीं है तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर है। तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के जैसा नहीं है वो दुनिया के अंदर की ताकतवर है, क्योंकि वो मनुष्य है, वो भौतिक है। तुम्हारे अंदर जो है, जो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, जो ताकत परमेश्वर के तुम्हारे अंदर है, वो दुनिया के जैसा परमेश्वर की ताकत नहीं है। वो सर्वसामर्थ्य ताकत है। उस ताकत को कभी कोई मिटा नहीं सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य के पिता, ऐसा सामर्थ्य के उद्धार करता, ऐसा परमेश्वर आपके साथ में है। डरो मत। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रिय जन, हम जब वचन में आते हैं, यशायाह का किताब 35वां अध्याय 7 वचन में हम ये पढ़ते हैं कि वो जो करेंगे वो अपना, वो खुद ही, वो मेरे लिए जो गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरेंगे, हमको उसमें कोई लेन देन नहीं है। उसकी वो जो किए हुए काम का मैं उसका कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं, पर मुझको क्या करना है, मैं जो कर रहा हूं, अभी हम विषय में आते हैं, हम जो करते हैं उसका हिसाब हमको परमेश्वर को देना है। हम क्या करते हैं फिर देखिए, अब 12 वचन में पढ़ते हैं, उसी तरह से नीचे जब आ जाते हैं 9 वचन में भी लिखा है, परंतु यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से, परमेश्वर ने किया हुआ उद्धार से, परमेश्वर ने किया हुआ उद्धार यानी कि मुक्ति, छुटकारा और पाप की दलदल में से बाहर निकाला हुआ और परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया हुआ, जहां परमेश्वर की आज्ञा है, जहां परमेश्वर विराजमान है,
जब परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर की और पवित्र जीवन है, वो उद्धार है। उसको ये हिंदी भाषा में ऐसा बताया, उद्धार। जब परमेश्वर की आज्ञाओं में जीना, वो नववचन में ये बताते हैं कि मैं उसके किए हुए उद्धार से क्या होता हूं, मैं हर्षित होता हूं। आई फीलिंग वेरी हैप्पी, आई फीलिंग वेरी पीस ऑफ माइंड, आई फीलिंग ए वेरी हेवनली पीस, स्वर्ग की शांति। स्वर्ग की शांति जो है, खाने पीने से स्वर्ग का शांति नहीं मिलती है। खाना हमको प्राण को जिलाने के लिए, शरीर को जिलाने के लिए खाने की जरूरत जरूर है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ देखो, हर्षित होना और खुशी होना बात अलग है। हर्षित माने परमेश्वर के आनंद जो है, स्वर्ग की आनंद और खुशी जो है, वो हमेशा के लिए रहने वाली चीज होता है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए वो चीज है, बाद में मिट जाएगी, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर ने यदि उद्धार हमें किया है, परमेश्वर की उद्धार पहले हमारा जीवन में आने के लिए, उद्धार पाने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह प्रभु का सलीब की कुर्बानी की संदेश हमको सुनना होगा, विश्वास करना होगा, पश्चाताप करना होगा किए हुए पापों के लिए। पश्चाताप करने के बाद आपको जो है और ये कबूल ही करना है कि यीशु मसीह मेरा अपना उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, परमेश्वर है। स्वीकारने के बाद में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उस बपतिस्मा के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान हमको जब मिल जाता है कि फिर हम पवित्र हो जाता है, यानी कि हमको उद्धार मिल गया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो फिर उद्धार पाने के बाद क्या होगा, ये उद्धार जो है हमको प्रभु के अंदर अगुवाई करेगी। पवित्र आत्मा जो है उद्धार अगुवाई करेगी। अगुवाई यानी कि एक मराठी में पुडारीपन होता है, पुडारीपन, इंग्लिश में लीडरशिप होता है। जैसा एक नायक पार्टी को चलाता है, एक पार्टी में एक मुखिया होता है, वो संविधान का नियम को लेकर देश की जनता को आगे बढ़ाता है। उस तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या हम लोगों को परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट 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 लेके जाएंगे। वचन में हमको ज्ञान देंगे, वचन समझने की बुद्धि देंगे और अच्छी तबीयत देंगे, लंबी आयुष्य देंगे, सुखदायी जीवन देंगे। ये सारी बातों को उद्धार कहते हैं। उस परमेश्वर के किए हुए उद्धार में हम क्या होंगे, हर्षित होंगे, सेटिस्फेक्शन। हाँ, हमने जो किया कोई गलत नहीं किया। हमने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह प्रभु मेरा अपना उद्धार करता स्वीकार लिया। क्यों स्वीकारा? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? यू एक्सेप्ट हिम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्यों, क्या बात है, क्या खासियत है उसमें? और ये जो खासियत है, परमेश्वर के जो प्यार है, वो यीशु मसीह प्रभु के जरिए दुनिया को प्रकट हुआ। यीशु क्रिस्त प्रभु के नाम से ही दुनिया के लोगों को यह समझ में आया कि परमेश्वर मनुष्य को प्यार किया है, पापियों से प्यार किया है, पाप से कोई रिश्ता नहीं रखा, पाप से नफरत करते हैं परमेश्वर, और पापी मनुष्य को छुटकारा देते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे चंगा देता है, उसको अनंत काल का जीवन देने का वादा करते हैं, विश्वास में चलाता है और उसको कोई शैतान की हरकतों से बाहर निकालता है। वापस प्रार्थना करते हुए, उसको वचन के ज्ञान देते हुए, उसको परिपूर्णता में लेके जाते, अनंत काल का जीवन में लेके जाने के लिए वो अगुवाई करता है। दैट इज द होली स्पिरिट लीडिंग। यही पवित्र आत्मा का अगुवाई है। प्रियजनों, इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह की संदेश सुनने के बाद हमको उद्धार मिला है। ये कारण है कि और किसी चीज के ऊपर, किसी और बातों के ऊपर, किसी संदेश के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। इसलिए कि वो परमेश्वर, जब मैं पाप में था, पाप के दलदल में डूबे हुए थे, कोई बचा नहीं सकता था, हमको नाश में था, परमेश्वर ने हमको प्यार किया, हमारे अंदर के पाप को धोलने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, अनंत काल का जीवन का वारिस बनाने के लिए, परमेश्वर अपना संतान बनाने के लिए, उनकी आशीषों का हमको हकदार बनाने के लिए, वारिस बनाने के लिए, हमारे पाप को निकालने के लिए यीशु मसीह प्रभु के नाम से उसने सलीब के ऊपर मेरे पापों की, उसने बलिदान के जरिए मेरे पापों की उसने कीमत चुकाया है। यह है खासियत प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु को धन्यवाद देते। इस सलीब की संदेश, ये कुर्बानी, ये पाप की क्षमा, ये बलिदान और किसी ने नहीं किया है। इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह का संदेश को
अपनाने के लिए, हम विश्वास करने के लिए, दिस इज द रीजन ओनली, ये कारण था। कहीं ऐसा नहीं है कोई हमारा दुश्मन है उनकी नफरत करता हूं, ये मेरे अपना है इसलिए मैं उनको चाहता हूं, ऐसा बात नहीं है इसमें। ऐसा बात है क्या? नहीं, कोई भी बात ये इसके जवाब दे सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम मनुष्य थे, हमको पाप के दलदल में नाश हो रहा था, अधार्मिक जीवन में मैं था, झूठे में था, पाप की जिंदगी में था, कोई भी मुझे प्यार नहीं किया था। सभी लोग ये बोलते तूने पाप किया है, तू नाश के कारण है, तू पाप किया है, तू नफरत है, तू अच्छा नहीं, इसलिए हमारे समाज में तू रहने के लायक नहीं। सबने मुझे ठुकराया, लेकिन मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखा के स्वर्गीय संदेश, हमारे पाप को उसने धुल दिया है, हमें वॉश किया है। वॉश यानी कि क्लीन किया, जैसा कपड़ा को साबुन लगा के, सर्फ लगा के गंदगी निकालते, शुद्ध करते, फिर पहनते हैं, उस तरह का मुझे अपनाया है, इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। हम उसके बाद आते हैं, जब शुद्ध होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। 12 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, वे देखो, जो लोग मेरे लिए खड्डे खोदते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो वचन कहाँ है? भजन संहिता 35वां अध्याय 1 से जब 12 वचन तक, 11 वचन तक जब हम देखते हैं, प्रियजनों, पढ़ते हैं, वहां यही प्रार्थना मुकद्दमा लेके आया परमेश्वर के प्रार्थना में। एक भक्त आदमी, एक भविष्यवक्ता आदमी, एक परमेश्वर का आराधना करने वाले, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले एक बादशाह था। वो बादशाह भी है, वो परमेश्वर की ओर से संदेश लाके लोगों तक पहुंचाने वाला भी था। बड़ी विनम्रता और भक्तिमान और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले धार्मिक मनुष्य है। वो ये बोलते हैं आखिरी में, आज के संदेश की बात करते हैं, आज के संदेश में ये सीखते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 12 वचन में ये बोलते हैं, वे लोग जो है, जो मेरे लिए खड्डे खोदते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा में लोगों को अगुवाई करना जिसको पसंद नहीं है, वो खुद भी परमेश्वर के अंदर नहीं रहेंगे, वो खुद भी धार्मिक में नहीं रहेंगे, और हम जो चलाते हैं देश के अंदर लोगों को सिखाते हैं, और वो भी पसंद नहीं करते हैं, हमारे लिए खड्डे खोदते हैं, हमको नाश करने के लिए, मारने के लिए, मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में वे लोग जो है, उनको परमेश्वर की तो तू नाश मत करो, उनको तू सुधार, उनके अंदर तेरे पवित्र आत्मा, तेरे वचन का अनुभव उनके अंदर, उनके जीवन में ले जा करके हम क्या करते हैं। 12 वचन में बोलते हैं, वे मुझसे भलाई के बदले में वे क्या करते हैं। देखो, वे लोग जो है मेरे साथ, मैंने भलाई के बदले मैंने भलाई कर रहे हैं लोगों के लिए। सबसे पहले देशवासियों के लिए शांति का जीवन देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। वो भी प्रयास मेरे ताकत की नहीं है, मेरे घोड़ों की ताकत, मेरे रथों की ताकत और मेरे हथियारों की ताकत, मेरी मिलिट्री सेना, सिपाहियों की ताकत, वो तो है ही है। और ऊपर से परमेश्वर का भी मदद से हम उनकी भलाई के लिए दुहाई करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, उपवास रहते हैं हम लोगों के शांति के जीवन के लिए, देश का रक्षा के लिए। इस तरह का जब मैं भलाई करते हैं, वो 12 वचन में पहले भाग में क्या बोलते हैं, जब वे मुझसे भलाई के बदले में क्या करते हैं, बुराई करते हैं। यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। मेरे प्राण, मुझे नाश करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं, तो फिर मैं भयभीत हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। 13 वचन में लिखता है, जब वे रोगी थे, जब देखो प्रभु के वचन में बताते हैं, जब वे लोग जो मेरे भलाई के बदले में बुरा करते हैं, वो लोग जब रोगी थे, जब वो लोग रोगी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर मैं तरस खाता हूं उनके लिए। क्यों तरस खाते हैं भाई? वो लोग तो तुमको नाश करने के लिए देख रहे हैं, तुमको तो हर्षित होना चाहिए। दुनिया में यही रीति रिवाज होता है, जब आपके बारे में जो बुराई करते हैं, उनकी जब नुकसान हो जाता है या उनकी वो गिर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तुम उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते। अच्छा हो गया, जाने दुनिया की भोजा कम हो गया, ऐसा लोग ये दुनिया की कहावत है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो परमेश्वर के धार्मिक लोग होते हैं, जब वो रोगी हुए थे, हमने क्या किया है,
तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। 13 वचन में वे लोग जब मेरे खड्डे खोदने वाले, मेरे प्राण की घात करने वाले, मैं उपकार किया तो मेरे को बदले में वो नुकसान करने वाले जो है, जब वो गिर जाते हैं, बीमार पड़ के काट के ऊपर गिर जाते हैं, हमने क्या किया है? मैं उपवास रह के प्रार्थना करते थे। परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद। उसके परमेश्वर के बाद पास में जाकर के उनके बारे में मैं ये मुकदमा करते थे, परमेश्वर पिता उनको ठीक करो, उनको चंगाई करो। अब हम प्रभु की महिमा करते हैं। दुश्मन को भी माफ करना मसीहा, जोर से आवाज आधा मानता। दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। हाँ, इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। इस दुनिया में अपनों को तो सब प्यार करते हैं। आपके बेटा आपसे प्यार करेंगे, आपके अपने रिश्तेदार लोग अपने से प्यार करेंगे, उसमें भी है वो कमी घटी, लेकिन ज्यादातर ये होता है अपने लोग जो है अपनों को तो इस दुनिया में क्या करते हैं? इस दुनिया में वो इस दुनिया में है, अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार कर रहे हैं अपने, इसलिए। लेकिन दुश्मन को भी माफ करना, दुश्मन के लिए प्रार्थना करना किसने सिखाया इस दुनिया में? प्रभु यीशु मसीह सिखाया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस तरह से किसी ने नहीं किया। इसी तरह से मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देने वाले, मुझे शांति देने वाले, मुझे गिरा हुआ हालत में से उठाने वाले किसी ने नहीं किया। इसलिए उसने हमारे ऊपर उपकार किया, उसने हमको चंगा किया है, पाप के दलदल में से निकाला है, और हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए उसने अपनी महिमा की लहू, महिमा के प्राण और महिमा की उनकी अनमोल कीमत जो है, ईश्वरीय जो है, हमको सलीब की कुर्बानी में प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान में दे दिया है, और हमको बोल लिया है, हमको परमेश्वर ने अपना अमानत बनाया है यीशु मसीह प्रभु। इसलिए हमने उनके ऊपर विश्वास किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए अब यहाँ लिखा है वो लोग जो है जो मेरे लिए घात करते हैं, मेरे प्राण का मेरे हत्या करना चाहते हैं, मेरे नुकसान करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया। प्रियजनों, यदि ये संदेश हम सुनते हैं, क्या इस संदेश के ऊपर विश्वास सही ढंग से हम करते हैं? हमको भी प्रार्थना करना चाहिए, हमारे लिए जो बुरा करते हैं उनको माफ कर देने क्या और उनके लिए प्रार्थना करनी। प्रभु यीशु मसीह की संदेश इस तरह से सिखाता। और मैंने क्या किया उनके लिए? और उपवास करके उठाता रहा, दुख उठाया, दुख उठा के। क्या क्यों दुख उठाया बाबा? दुख इसलिए उठाया जब मेरे लिए, मैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लिए जो रखा था अनाज, मैंने उनको दे दिया, मेरे कमी घटी हो गया, उस समय मैंने दुख उठाया। कोई बात नहीं है, भला करके दुख उठाया, किसी को मैंने बुरा करके दुख उठाया नहीं। ये होता है धार्मिक जीवन, ये होता है परमेश्वर के प्यार। उनके लिए मैंने दुख उठाया है, उनके लिए मेहनत किया, मेरी तबीयत का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ पैसों का मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया। जैसे यीशु मसीह प्रभु ने स्वर्ग की महिमा की लहू, अनमोल कीमत की जो होता है, 6.5 लीटर लहू यीशु मसीह प्रभु के शरीर में से उन्हें बहा दिया, वो कीमत से हमको खरीदा है। हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियजन, हम प्रभु को वचन में ये सीखते हैं। 14 वचन में भी हम आखिरी में आते हैं आज के संदेश में। 14 वचन में क्या करते हैं? मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है, मेरे संगी या भाई है, संगी भाई, फेलो ब्रदर। वो कैसे? मैं ऐसा उनके लिए जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो इंसान मेरे लिए मेरे घात करने की, मेरे परिवार के अपमान करने की, मेरे प्राण निकालने के लिए खड्डे खोदते हैं, और उसके लिए जब मैं उपवास रह के दुख उठा के मैं प्रार्थना करता हूं,
परमेश्वर से मैं उसकी माफी मांगने के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, ये गुण लक्षण प्रभु ने हमको सिखाया है, मंडली में सिखाया है, आराधना में सिखाया है, पवित्र बाइबल की शिक्षा में हमको सिखाया है, और प्रभु की प्रार्थना आराधना में हमको ले जाके हमको सिखाया है। मेरे मन की बदलावट लेके आया, मेरे मन में पश्चाताप लेके आया। मैंने अब ये कबूल करने लगे, मैंने क्या कबूल करने लगे? वो मेरे संगी भाई है, ही इज माई फेलो ब्रदर, ही इज नॉट माई एनिमी। वो मेरा दुश्मन नहीं है, अभी वो मेरा भाई है और मेरे संगति में बैठने वाला, मेरे संगति में मेरे लिए प्रार्थना करने वाला बन गया है, और मेरे लिए परमेश्वर से दुआ करने वाला। उनकी जिंदगी बदल गया है, उनकी आत्मा नरक से बच गया है, प्रभु की संगति में आ गया है। ही इज माई फेलो ब्रदर एंड ही इज माई ब्रदर। मेरे संगति में रहने वाला, मेरे साथ प्रभु भोज करने वाला, मेरे लिए प्रार्थना करने वाला, हम सभी लोग जैसा परमेश्वर के और धार्मिक जन बन गया है, परमेश्वर के संतान ठहराया गया है, परमेश्वर का आशीर्वाद का हकदार बन गया है, उसको भी मैंने ऐसा बना दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रिय जनों, इस तरह का भावना परमेश्वर हम सबको भी दे। आइए हम सर झुकाते हैं, आंखें बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे अंदर आज की 9 तारीख फरवरी महीना 2025वां साल में परमेश्वर पिता और रविवार की आराधना में तूने ये संदेश भजन संहिता 35वां भजन संहिता, उसके अंदर 1 से लेकर 14 वचन तक परमेश्वर पिता तूने हम लोगों को एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन, एक आराधना करने वाला मसीह परिवार, मसीह कलीसिया के लोग किस तरह का प्रार्थना, किस तरह का धार्मिक जीवन, किस तरह का आध्यात्मिक भावना रखना चाहिए, कैसे परमेश्वर से दुआ मांगना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या उद्देश्य मकसद अपने जिंदगी में रह के आराधना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी आराधना को कबूल करेंगे। ये बातें तूने हमको सिखाया, इसलिए शुक्रगुजार करते हैं, तेरी ऊंचा बड़ाई धन्यवाद करते हैं। हम सबके अंदर प्रभु तेरी उपस्थिति बने रहे, इस तरह से हमको आगे बढ़ाए। ये वचन हम सबके जीवन में आशीर्वादितमय बने, और इस तरह से हम सब मिलके ये संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से सारी प्रार्थना दुहाई मांगते हैं, आराधना करते हैं। तू सुना और कबूल कर पिता, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं।